हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी नेक्स्ट सीएसएस की क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मीडिया थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया थ्योरी क्या होती है। उसके बाद एक लोडर, यदि टाइम रहा वो भी हम आज आपको बना के दिखा देंगे। यदि टाइम नहीं रहता है तो नेक्स्ट क्लास में बना के दिखा देंगे। तो सबसे पहले मीडिया थ्योरी के बारे में मैं आपको एमडीएन रेफरेंस के ऊपर जाके बता देता हूँ थोड़ा, फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो जैसे मैंने एमडीएन रेफरेंस ओपन कर रखा है अपनी क्रोम में, तो आप यहाँ से एमडीएन रेफरेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। जो आप अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके अलावा भी बहुत कुछ इफेक्ट हैं जो अपने आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिंटैक्स वगैरह दे रखा है कि किस प्रकार से ये एमडीएन रेफरेंस मीडिया थ्योरी अप्लाई होती है। यहाँ पे सी एस एस देखना एट द रेट मीडिया प्रिंट करके दे रखा है। मीडिया स्क्रीन प्रिंट का भी अलग से होवर करते हैं हम मीडिया क्वेरी, जब हम सर्कल को होवर करने से हमारा बड़ा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, या कलर किस प्रकार से हमारे बॉक्स का चेंज मूवमेंट होता है वो सब इसमें देख सकते हैं हम। इसके अलावा नीचे हम इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, आप वो भी इसका चेंजमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। और आप इसकी मैक्सिमम विड्थ हाइट भी हम अपने इसकी निकाल सकते हैं कि आपको कितनी मैक्सिमम विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। तो वो सब मीडिया क्वेरी के अंदर आते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बाकी आप इसमें एमडीएन रेफरेंस में जाके पढ़ लेना है। तो हम अपने वीएस कोड के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ से हमने बिल्कुल अपना जो एचटीएमएल कोड है उसके अंदर ओनली दिस इज बॉक्स लिखा हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। इधर स्टाइल डॉट सी एस एस वो भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम पूरा डिलीट कर लेते हैं और एक न्यू स्टार्टिंग के साथ मीडिया क्वेरी पढ़ते हैं। यहाँ से वेलकम को रिमूव करते हैं और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो हमारा ये डिव है इसको कुछ हम सबसे पहले डिजाइन वगैरह दे लेते हैं। तो मैं डिव को सबसे पहले हाइट दे देता हूँ कि हमें इसको जो हाइट विड्थ रखनी है, क्योंकि तभी हमें शो आउट होके आएगा। तो इसको हम हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल एंड विड्थ दे देते हैं इसको यहाँ से। मैं इसको इंटर करके दिखाता हूँ कि हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कोडिंग लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि वो साफ और स्पष्ट हमारी शो आउट होके डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर शो हमारे पास। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से इंटर कर करके लिखते हैं जिससे हमारा कोड थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हम इसको ये दे देते हैं एक्वा कलर ही। देन हम इसको, अगर आप इसको बॉर्डर भी देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। इससे पहले एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उससे पहले ये जो हमारा दिस इज बॉक्स लिखा हुआ है इसको भी यहाँ से डिलीट करके ओनली डिव को हम रखते हैं अपने पास में। तो ओनली हमारा डिव है और उस पर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस अप्लाई की है। अब देखते हैं कि हमारा डिव किस प्रकार से दिखाई देता है हमें। तो डिव इस प्रकार से हमें शो आउट होके आएगा। अभी क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट में करके हम इसका डायमेंशन देख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं हम इसका, जब हम इसके कोई कलर चेंज करना हो तो हमें किस साइजिंग पे कलर चेंज कर सकते हैं वो अभी इस मीडिया क्वेरी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसको इंस्पेक्ट में जाके देख सकता हूँ। जैसे कि हर क्लास में हम इंस्पेक्ट का काफ़ी रोल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ की डिव है हमारा, इसकी हाइट जो हमने दी थी 100 पिक्सल दिखाई देगी। कलर इसका दिखाई देगा, फ़ॉन्ट साइज जो है वो सब इसमें आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ भी आप एलिमेंट को स्टाइल देके अपने जो वेब पेज को यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वापस अपने वीएस कोड के ऊपर आते हैं। अब हम अपने जो स्टाइल डॉट सी एस एस में मीडिया की ओर अप्लाई करते हैं, तो हम एट द रेट मीडिया जो नीचे हमारा सॉर्ट होके आ गया है और यहाँ पे इसको आप विड्थ देते हैं कि विड्थ हमारी 600 पिक्सल हो। तो यहाँ से मैं इसको 600 पिक्सल दे देता हूँ कि उस पर हमारा जो इसका कलर है वो चेंज होकर हमें दिखाई दे। देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने भी हमारे डिव हैं उनके ऊपर ये हम अप्लाई करेंगे। तो एक हम इंटर देके इसको नीचे लेके आ जाते हैं
और डिव में हमें क्या करना है कि एक बैकग्राउंड कलर जो हमें शो आउट होके आए हमें दिखाई दे। तो यहाँ से हम डिव को देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट रख देते हैं कि जैसे इसकी विड्थ 600 पिक्सल हो तो हमारा इस प्रकार से ही शो आउट होके आए। तो हमने इसका अभी ये हम डिजाइनिंग पूरा कर लिया है। हम अपनी वेब पेज के ऊपर इसको देखते हैं सेव करके और देन रिफ्रेश करेंगे। अब इसको हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो इंस्पेक्ट के ऊपर आ गई। तो एलिमेंट के ऊपर जैसे हम स्क्रीन को 600 पिक्सल के ऊपर देखेंगे इसका क्या हो गया कलर हमारा चेंज हो गया। जैसे 600 पिक्सल पे लेके आए तो बैकग्राउंड कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया और जैसे इसको अप डाउन करेंगे हम तो इसका कलर ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट कलर था वो हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मीडिया क्यूरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और भी इसका बहुत सा यूज़ है वो कंप्लीट करते हैं। अभी वापस आ जाते हैं VS कोड के ऊपर। ये सब इतना कंप्लीट मैंने कल पढ़ा दिया था, वो मैं प्रीवियस आपको रिवाइज करवा रहा था। इतना आपको आई होप समझ में पहले आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या होती है उसके लिए भी हम एमडीएन साइट की विजिट करके पहले पढ़ते हैं। अभी जैसे हम अपने वेब पेज के ऊपर जाएंगे एमडीएन रेफरेंस में पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो ये हम इसके अंदर आ गए हैं एमडीएन रेफरेंस के अंदर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर की जो ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी है जो ट्रांसलेट जो दिखा रही है मैट्रिक्स में हम जैसे करेंगे तो इस प्रकार से कोई हमारी साइड जो पुराने ज़माने में ऐसे घूमते हुए दिखाई देती थी वो सब है। ट्रांसलेट में ये हमारा इस तरीके से दिखेगा लोगो। स्केल अगर करते हैं तो इस तरीके से। तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कि आप इसको 0.5 टर्न करना चाहते हो, स्क्यू करना चाहते हो 30 डिग्री से 20 डिग्री, ट्रांसफॉर्म स्केल चाहते हो इसको, तो वो सब इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नीचे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म हम मैट्रिक्स कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट, स्केल, स्क्यू, ये सब इसमें प्रॉपर्टियां दी गई हैं। तो इसमें आप एमडीएन रेफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा और भी आप जितना मैं बताऊँ उससे भी ज़्यादा इसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये कोई एलिमेंट है डिव के अंदर क्रिएट कर रखा हो उसको थोड़ा सा रोटेशन करना हो, लेफ्ट राइट उसको जिस तरफ भी आपको रोटेट करना हो वो शो आउट होके आता है। ये कोई एक दो जैसे कि इस तरीके का हम अपना CSS में कोड अप्लाई करेंगे ट्रांसलेट 200 पिक्सल रोटेट 135। इसी प्रकार से ये 2 नंबर क्लास है 2 क्लास उसका तो दोनों का 1 2 इस प्रकार से हमारे सामने डिस्प्ले होके आएगा। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी अपने VS कोड के अंदर हम ये देख सकते हैं। तो वापस अपने VS कोड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं इसका एक बॉर्डर और डिसाइड कर लेते हैं हम कि इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर उसका हम कलर डिसाइड डिसाइड कर लेते हैं कि उसको क्या कलर देना है। तो कलर में आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ से ऐसी कोई रैंडमली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं RGB वैल्यू। इसको आप रिफ्रेश करके देखते हैं। बाकी इसमें अभी चेंजमेंट भी करना है। वैसे ही आपका जो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट आया है वही वैल्यू आपके सामने से आउट करके देखते हैं कि कुछ दिख रहा है। अभी क्योंकि हमने बॉर्डर की कोई लेंथ नहीं दी कि 2 पिक्सल करना है या जो भी करना है तो हम उसकी लेंथ भी दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल और यहीं से हम लिख लेते हैं सॉलिड ब्लैक। अभी हमारे जो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा जो हमने div बनाया है और मीडिया प्रॉपर्टी भी उसमें लगाई गई है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी जैसे ही अपने वेब पेज पे जाएंगे तो ये चेंजमेंट हो जाएगा आपके सामने। तो इस तरीके से इसमें बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। VS कोड में जाऊँगे देखेंगे इसको। तो अभी क्या करते हैं इसको div के पास ले गए बॉर्डर को और जो मीडिया क्यूरी है आप यहाँ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। जो हमें ओनली div के ऊपर करते हैं फिलहाल तो जो इफेक्ट अप्लाई करना है जो मीडिया क्यूरी है उसको रहने देते हैं और यही हम अप्लाई करते हैं कि इसकी पोजीशन सबसे पहले रख लेते हैं एब्सोल्यूट जैसे कि बताया गया था। रिलेटिव भी रख सकते हो आप इसकी, कोई ऐसी ये दिक्कत नहीं है। तो मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ।
और आप जैसे अपने इस ड्यू को हम अभी रोटेट करेंगे, जैसे कि रोटेशन का वो पता होगा कि 45 डिग्री कितना एंगल डिसाइड करता है। जैसे कि हमारा ये जैसे बना है, इसमें ये बीच वाला हो गया 45 डिग्री, ये माइनस हो गया इस प्रकार से। ये हमारा पूरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यदि ऐसे देखें तो ये जेड एक्सिस, इस प्रकार से 3 एक्सिस होते हैं, तो वो सब इसके अंदर बताए जाएंगे। पूरा हमारा 360 डिग्री होता है। इनको क्रॉस कर दिया, 180 180 में डिवाइड हो गया, ये 90 90 में डिवाइड हो गया। हालांकि मैथ की बातें हैं, आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा बहुत इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको रफली बता दिए हैं। पोजीशन हमारी यहाँ पे एब्सोल्यूट, यहाँ तक हमने बता दिया था इसको। देन इसके बाद हम इसकी कोई टॉप से हम सोच लेते हैं कि इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लेके आना है, तो मैं इसको दे देता हूँ। टॉप से हम इसको 200 पिक्सल नीचे लेके आना चाहते हैं, जो हमारा ड्यू है उसको। एंड इसको लेफ्ट से हम 30 पिक्सल रोटेशन करना चाहते हैं, या इसको डिग्री भी दे सकते हैं आप। तो पिक्सल हम यहाँ से इसको डिसाइड कर देते हैं 30 पिक्सल, और इसका रोटेशन दे देते हैं हम ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले जैसे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टियाँ दी गई हैं, तो हमें कौन सी अप्लाई करनी है, अभी रोटेट की अप्लाई करनी है। तो हमारी रोटेट, और रोटेट आपको कितना डिग्री करना है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ 45 डिग्री। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अभी क्या कर लेते हैं, हम इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं ये किस प्रकार से शो आउट होके आता है हमारे सामने। हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाई है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार से डिव नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा होगा। यदि हम इसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं, तो वो भी कंटेंट भी इसके साथ में रोटेशन होता है, कि ये नहीं कि कंटेंट नहीं होगा। तो मैंने जैसे डिव के अंदर हेलो लिख दिया है, और तब इसको देखते हैं तो ये कंटेंट भी 45 डिग्री रोटेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से आप 45 की जगह 180 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 90 या 135 करके देखते हैं, ठीक है। वो तो हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। हम 135 पे देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉ आउट होके आता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ये अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ आ गया है हमारा, ये अब अप्रोक्स 135 की तरफ, और इधर आएगा नीचे बिल्कुल 180 दिखाई सॉ आउट हमारे सामने होके आएगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस मीडिया क्यूरे को यहाँ से रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे हम डिव होवर जो बताया गया था मैंने, कि किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, वो सब यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ डिव होवर। तो डिव होवर के बाद करली ब्रैकेट लगाना है। देन जब हम डिव को होवर करेंगे, वहाँ पे हमारा कर्सर लेके जाए, तो उसका बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं डिफरेंट हो। ऊपर हमने एक्वा दिया है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे उसका ब्राउन कलर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा डी होवर हो गया। उसके अलावा हम उसमें कलर का भी चेंजमेंट कर सकते हैं, कि उसका जो कलर है वो भी चेंजमेंट हो जाए। तो इसमें मैं कलर दे देता हूँ वाइट, कि जो कंटेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज हो जाए, और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे। तो ये प्रॉपर्टी हमने कल भी पढ़ी थी, आपको एक्सपीरियंस हो जाए इसलिए मैं थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ, और आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने जैसे कल पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने एक एक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि डिव पे जब हम कर्सर को क्लिक करते हैं तो किस प्रकार से शो आउट होके आता है। तो मैं वो भी बता देता हूँ। और यहाँ से हमने जैसे डिव एक्टिव प्रॉपर्टी दी इसको, डिव एक्टिव प्रॉपर्टी, और उसको हम बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे देते हैं। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर इसको ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। अभी इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, अभी तो सेम दिखाई देगा, लेकिन जब मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो डिफरेंट, जब इस पर क्लिक करेंगे तो अलग कलर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी खेल सकते हैं। और रोटेशन के जरिए हमारा जो कंटेंट है वो भी इसमें रोटेशन होके आता है। इसके अलावा आप इसका और भी लेफ्ट से जैसे 30 पिक्सल दिया है, तो यदि आप इसको लेफ्ट से 100 पिक्सल दे देते हैं, तो इसमें चेंजमेंट देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो मैंने टॉप से 200 और लेफ्ट से इसको 300 पिक्सल दिया है। अभी इसको देखते हैं।
तो ये थोड़ा सा हमारे इधर ये और राइट की तरफ खिसक जाएगा, इस प्रकार से ये। और जब भी हम ओवर करते हैं तो इस पे कलर भी चेंज होता है। एनिमेशन प्रॉपर्टी भी इस पे लगा सकते हैं, ईज इन आउट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कल भी बताया था। एक हमारी और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म स्केल। जैसे हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, तो इसमें 1 2 3 आप जितना वैल्यू डालेंगे तो उसको हम दिखाना चाहेंगे कि हमारा जो बॉक्स है वो अभी 1 की जगह 2 दिखाई दे, मतलब उससे 2 गुना दिखाई दे या 3 गुना दिखाई दे। वो सब आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा जो कलर है वो बड़ा हो गया, इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने प्रॉपर्टीज पे एनिमेशन लगाए थे वो सब इसमें दिख रहे हैं। पहले ये इतना दिख रहा था, अभी हमने 2 कर दिया है, तो इस प्रकार से हमारे सामने शो आउट होके आ रहा है। इसके अलावा और भी आप इसमें काफ़ी चेंजमेंट कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट। हम इसको कुछ और प्रॉपर्टी, इसका रोटेशन 180 डिग्री कर देते हैं, तो कुछ 180 की तरह ये शो आउट होके आएगा। तो इसको जब अपने वेब पेज के ऊपर दिखेंगे तो ये 180 डिग्री कंटेंट और बॉक्स दोनों 180 डिग्री हमारा रोटेशन होते हुए शो आउट होके आएंगे हमारे सामने। एक बार हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करते हैं। और ऊपर हमारा जो ट्रांसफॉर रोटेशन हम किसी एक्सिस के रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है। नीचे जैसे कि हमारा ट्रांसफर रोटेशन हमारा ये आ गया है, तो मुझे चाहिए कि ये हम एक्स एक्सिस के करें या वाई एक्सिस के आप करते हैं, कितना डिग्री आप इसमें अप्लाई करते हैं वो भी इसमें शो आउट होके आएगा। तो जैसे इसको करते हैं हम ओनली ट्रांसफॉर जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ओनली रोटेट लिखेंगे, देन एक्स हमें एक्स एक्सिस के खिलाफ करना है 90 डिग्री। तो क्योंकि ये हमें 3D में दिखाई देगा, तो आप ये हम 3D में चले जाएंगे। तो 3D का क्या होता है कि जब कोई एक्स एक्सिस वाई जेड, जैसे कि मैंने बताया था आपको, से क्रिएट करके ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। जैसे हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो इसकी अपनी कोई विड्थ नहीं बचती है, तो ये हमारे पास से वहां से गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। जैसे मैं अपने वेब पेज के ऊपर आपको लेके जाऊं तो ये आपको यहाँ से गायब मिलेगा। यदि हम यहाँ पे वाई एक्सिस करते हैं रोटेशन वाई एक्सिस, तब भी हमारे यहाँ से गायब होके दिखता है। तो मैं यहाँ से वाई करके दिखाऊँ आपको, तो भी ये हमें वहाँ से गायब दिखेगा। यदि हम इसको जड़ के एक्सिस दिखेंगे तो घूम के आएगा थोड़ा, और आपको 3D का थोड़ा नॉलेज होगा तो इसमें पता भी लग जाएगा कि रोटेट जड़ एक्सिस 90 डिग्री करते हैं तो 90 डिग्री पे उसकी जड़ एक्सिस की अपनी एक विड्थ होती है, तो उस प्रकार से हमें ये 90 डिग्री पे दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें ये देखना है कि रोटेशन एक्स एक्सिस के जरिए, तो उस पर आप 180 डिग्री पे जब इसको फिक्स करेंगे वैल्यू को, तो ये आपको शो आउट होके आएगी। मैंने रोटेशन कर दिया रोटेट एक्स 180 डिग्री। देन इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं तो ये आपको एक्स एक्सिस के जरिए 180 डिग्री में शो आउट होके आएगा। और इसी के साथ साथ जो इसका कंटेंट है वो भी रोटेशन होता है। ये नहीं कि जो आप कुछ भी इसके अंदर कंटेंट शो आउट करते हैं, ये हमने कंटेंट लिखा तो ये कंटेंट भी 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है हमारा। तो अपने वेब पेज के ऊपर वापस आते हैं और हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है अच्छे से आप भी रिवाइज भी करते रहना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो स्केल प्रॉपर्टी होती है, तो वो यूज करके देख लेते हैं। इसको रोटेशन करना है तो करना, नहीं तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ये हमें स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक्स और वाई पे हम 2D में देखेंगे इसको। तो मैं यहाँ से करता हूँ स्केल प्रॉपर्टी। तो हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस है उसकी 1 रहे एंड वाई एक्सिस पे ही 2 गुना हमें शो आउट होके आए। तो अभी देखते हैं इसमें कुछ चेंजमेंट आता है कि नहीं। तो जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसमें अपने थोड़े VS कोड में कुछ चेंजमेंट करते हैं यहाँ से। जो स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो स्केल लिखा हमें होंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल, तो ये यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्म स्केल इसको वैल्यू दी है। अभी इसको 1 2 वैल्यू यहाँ से देते हैं। पहले ये जो 2 कॉमा है यहाँ से रिमूव करते हैं और इनके जो 1 और 2 हमने जो वैल्यू दी है स्केल को, इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, थोड़ा सा कोडिंग हमारी ठीक से दिखाई दे। अब देखते हैं कि इसके हाइट विड्थ में क्या चेंजमेंट आता है। जैसे मैं लाइव सर्वर के ऊपर जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी हाइट में चेंजमेंट आएगा
विड्थ हमारी सेम रहेगी, जैसे कि पहले ये इस टाइप से दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने 1 2 कर दी एक्स एक्सिस के खिलाफ, तो इसकी हाइट है वो चेंजमेंट हो गई है। यदि हम यहाँ से वैल्यू को 2 1 कर देते हैं, यहाँ से हम इसको 2 कर देते हैं और यहाँ से 1 कर देते हैं, और फिर इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं हम इसको, तो ये और एक डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा, इसका विड्थ चेंज हो जाएगा और हाइट हमारी सेम रहेगी। जो 1 2 दिया था वो इस तरीके से दिख रहा था, 2 1 में इस तरीके से, और जो डिफॉल्ट है वो इस तरीके से हमें शो आउट होके आ रहा था। तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे केवल चाहते हैं कि वाई एक्सिस पे ये अप्लाई हो, तो वाई पे भी हम ये कर सकते हैं, तो स्केल और यहाँ पे ओनली हम लिखेंगे वाई। ठीक, और हम चाहते हैं कि होवर करने पे इसमें चेंजमेंट आए, तो जो ये हमारा बैक साइड का है इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, और इसके नीचे हम होवर के नीचे और लिखते हैं कुछ कंटेंट हमारा कि उसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो ये, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म स्केल, क्योंकि हमें इसकी जो वैल्यू है वो चेंजमेंट करके दिखानी है वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ वाई एंड 2 दिखाते हैं इसको, ठीक है, और बाहर लिख देते हैं इसका वाई। अभी इसको अपने वेब पेज के ऊपर देख, तो जैसे ही मैं हम अपने वेब पेज के ऊपर जाऊंगा और इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये डबल लेंथ में दिखाई देगा हमें, ठीक है। इस प्रकार से ये होवर जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक डबल लेंथ में हमें यूज होता हुआ ये शो आउट होके हमारे पास आता है। उसी प्रकार से इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि सभी के ऊपर ये मेरी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो, और 2 सेकंड का डिले टाइम हो हमारे पास। इसको थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं 2 सेकंड, और हम चाहते हैं ये ईज इन तरीके से हमें शो आउट होके दिखाई दे। ईज इन ईज आउट आप जो भी चाहें वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं, तो इसको इस प्रकार देखेंगे तो ये आपको चेंजमेंट इस तरीके देखे, जैसे ओवर किया ये 2 सेकंड के टाइम के साथ में होगा, जैसे ओवर किया रिमूव करते ये सेम अपनी डिफॉल्ट कंडीशन में आ जाता है। अब इसको हम ये फिलहाल वर्टिकल शो आउट होके आ रहा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी शो आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई दोनों के लिए भी इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। यदि मैं बोथ स्केल की प्रॉपर्टी यहाँ से वाई से रिमूव करके और दोनों में हम 2 2 लिखते हैं, देन देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे सामने शो आउट होके आता है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर जैसे वर्क करूंगा ये बोथ साइड में इंक्रीज होते हुए दिखेगा, एक्स और वाई दोनों एक्सिस की तरफ की से। जैसे ही मैं इस पे वर्क करूंगा तो ये 2 2 बाई साइज में इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ से रिमूव करूंगा तो सेम अपनी डिफॉल्ट पोजीशन के अंदर चला जाएगा। वापस VS कोड के ऊपर आते हैं। अब हम चाहते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से रोटेट करेंगे इसको, मैं चाहता हूँ इसको 180 डिग्री रोटेशन वो हो ये हमारा। तो जैसे इसके वो अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं तो हम इसके ऊपर जाएंगे जैसे ही, तो ये 180 डिग्री मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इस पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसलेट के बारे में। अब हम इस पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इन सबको यहाँ से बैक कर लेते हैं या कमेंट आउट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की हम यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये 200 पिक्सल हमें चलता हुआ दिखाई दे। तो ये किस तरीके से शो आउट होके आएगा आपके सामने मैं भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे और इस पे होवर करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। वापिस छोड़ देंगे, जैसे आउट करेंगे तो सेम पोजीशन चला जाएगा। इन करने पे ये वहाँ पे होवर होता हुआ हमें शो आउट होता दिखाई देगा।
जैसे इससे हम रिमूव करते हैं अपने कर्सर को तो वापस अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चला जाता है। इस प्रकार से ये होवर इन आउट होता है। ये समझ गए होगे होवर का। जैसे इसको करेंगे कर्सर को, जो हमने 200 पिक्सल इसको दिया है तो उस डिस्टेंस तक आएगा, और जैसे रिमूव करेंगे तो अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाता है ये। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। वैसे हम इसको जो अपना बॉक्स है इसको डाउन भी, नीचे भी करवा सकते हैं और अपर भी करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -200 कर देंगे तो अभी ये राइट साइड में आ रहा था, फिर ये लेफ्ट में चला जाएगा। ऐसे ही अप एंड डाउन एक्स एंड वाई एक्सिस जो भी हम इसको रोटेशन देंगे तो रोटेशन हो सकता है। अगला हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्क्यू प्रॉपर्टी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझना है तो आप अच्छे से इसमें समझ गए होगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो डबल समझ में आपके आएगा और अच्छे से आएगा आपकी समझ में। मैं स्क्यू प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। अब जो स्क्यू प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी वो जो एक हमारा बॉक्स सा था वो किस प्रकार से रोटेशन होता हुआ दिख रहा था, तो सेम वही प्रॉपर्टी है ये। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म स्क्यू प्रॉपर्टी। हम चाहते हैं कि ये हमें 45 डिग्री रोटेशन में दिखाई दे। तो अभी अपने वेब पेज के ऊपर चलते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कि स्क्यू का इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर होवर किया तो ये 45 डिग्री ऑटोमेटिक स्क्यू हो गया। जैसे हम रिमूव करेंगे डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा, और जैसे इस पे होवर करेंगे तो अपने ये अलग अलग पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है, जो हम इसके ऊपर आप 45 दोगे, 90 दोगे, 180 दोगे तो वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म स्क्यू प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। जो पहले न्यूज आती थी ऐसे घूमते हुए, तो वो सब इसी प्रकार की प्रॉपर्टी यूज करके हम अपना जो भी एलिमेंट है या टेक्स्ट है उसको चेंजमेंट कर सकते हैं। यदि मैं इस पे लिख देता हूँ 45 की जगह 90 डिग्री, 90 डिग्री देके हम इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से स्क्यू होके हमारे सामने आती है। तो जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो 90 डिग्री, देखिए जो पुरानी वेबसाइट होती थी वैसे ही सॉ आउट होके आएगा। इसके ऊपर आप होवर करोगे, टाइम जो हमने दिया है ईज इन, उस तरीके से हमारा बॉक्स है रोटेशन होता दिखाई देगा। कभी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आएगा, फिर हमारा 90 डिग्री के ऊपर जाएगा। इसी प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट डिग्री देके अपने वेब पेज को एनिमेशन बना सकते हैं। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये आपको। तो अभी तक हमने देख लिया कि ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। उसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टी हमारी आती है एनिमेशन। एनिमेशन में की फ्रेम वर्ड हम यूज़ करते हैं। की फ्रेम, उसके बाद जो आप अपने उसके नाम दोगे तो उसके बाद अपना नाम एंड देन कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम से टू, हमें जो फॉन्ट साइज उसका डिसाइड करना है वो हम सॉ आउट कर सकते हैं। तो चलो वो करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमने ये दे रखा है सीएसएस में चेंजमेंट, तो इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और जो हमने ये स्क्यू प्रॉपर्टी बाकी जो दिया था इनको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी ब्लैंक हमारा डिव होवर बचा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी दे रखी थी उसको भी यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अभी हम एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एनिमेशन प्रॉपर्टी भी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी की तरह ही होती है, सेम टू सेम, कोई उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ से मैं अप्लाई करते हैं सबसे पहले की फ्रेम, जो मैंने बताया था आपको कि हम सबसे पहले की फ्रेम यूज करेंगे। तो एट द रेट की फ्रेम, जैसे कि आपके सामने आ गया होगा की फ्रेम्स करके, उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है। अभी हम की फ्रेम में अपना खुद का भी नाम दे सकते हैं, मैं जैसे अपना ही नाम दे देता हूँ। की फ्रेम में मैंने अपना विकास ही नाम रखा है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो कलर डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको जो कलर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉर्ट कर लेते हैं कि फ्रॉम, हमारा जो पहला जो कलर है वो एक्वा कलर है हमारा, तो हम बैकग्राउंड कलर एक्वा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर जो ऊपर दे रखा है यहाँ पे एक्वा, सेम वही कलर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से एक्वा कलर दे देता हूँ। देन उसके बाद टू,
तो रिमूव करते हैं और यहाँ हमें बैकग्राउंड कलर देना है जो आप चाहते हैं, वो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देता हूँ। ये कलर सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एनिमेशन प्रॉपर्टी देनी है। तो सबसे पहले मेरे को एनिमेशन नेम देना है। तो जो मेरा नाम है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एनिमेशन नेम हमारा विकास है, तो हमने विकास लिख दिया है यहाँ पे। देन हम इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देंगे कि एनिमेशन ड्यूरेशन। जैसे नीचे आएंगे तो हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन आपके पास हो के आएगा कि आपको इसे कितनी ड्यूरेशन, कितना टाइम दिखाना है। तो हम यहाँ से 3 सेकेंड इसको कर देते हैं। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद आप इसको इसके अंदर ही जाना है। ठीक है, इसके अंदर देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको जो प्रॉपर्टी इस पे लगानी है वो प्रॉपर्टी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने एनिमेशन लगाया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं हम फिलहाल। जो ऊपर वाला है वो पूरा जो शॉर्ट एंड है वो यूज होता है, तो हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में ई इन करते हैं। फिर इसके बाद फिर इन करते हैं और फिर हम यहाँ से केवल एनिमेशन टाइप करते हैं। अब हम क्या टाइप करना है, हमारा ड्यूरेशन बचा हुआ है तो हम यहाँ से ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। ड्यूरेशन हमने ऊपर अप्लाई कर दिया है। ड्यूरेशन हमारा हो गया, डिले बचा हुआ तो यहाँ से हम एनिमेशन डिले अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिले आपको कितनी सेकंड का दिखाना है, मैं मान लो यहाँ से डिले 1 सेकंड का इसमें हम शो आउट कर देते हैं, या 1s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ से टाइप करते हैं कि हमें एनिमेशन कौन सी, अभी ये जो प्रॉपर्टी लगा दी है उसके बाद इटरेशन काउंट की वो कितनी काउंटिंग के बाद आए। तो यहाँ से हम इसमें इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। इनफाइनाइट या 5 करेंगे तो 5 बार आपके सामने दिखेगा, 1 2 3 4 5 करके, मतलब कि जो जब जब करती है ना, जैसे कि कोई लाइटें जैसे डीजे की लाइट होती हैं तो वो उस प्रकार से इनफाइनाइट करेंगे तो वो आपके सामने इनफाइनाइट तरीके से शो आउट होके आएगा। मैं इसको इनफाइनाइट ही कर देता हूँ और अब इसको हम अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से कलर हमारे पास शो होके आता है। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी देखिए जो कलर है वो 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट हमने इसको टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये उस प्रकार से आपके सामने शो होता हुआ आ रहा है। वीएस कोड पे वापस आते हैं और हम इसको कुछ और चेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। ऊपर चल के यहाँ से इसको हम बॉर्डर रेडियस और 50 पिक्सल दे देते हैं, जिससे वो पूरा सर्कल हो जाए। ठीक है, और क्या कर लेते हैं यहाँ से चेंज, एनिमेशन जो डिले है इसको हम 0 सेकंड डिले दिखाते हैं, और एनिमेशन ड्यूरेशन है इसको भी आप चेंजमेंट करके 1 सेकंड हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि अपने वेब पेज पे किस प्रकार से दिखेगा। तो वो जो है अभी एक सर्कल की तरीके से हमें शो आउट होके आएगा, और ये देखिए कि डिफरेंट अलग ऑटोमेटिक कलर से शो आउट होके आ रहा है आपके सामने। वापिस हम अपने वीएस कोड पे जो हेलो है उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जो एक बिल्कुल बॉक्स की तरीके से फिर हमें ये शो आउट होके आएगा। तो हमने केवल डिव है हमारे पास और ये हमारा हेलो कलर है, और यहाँ से हम चार्टूस की जगह यहाँ से रेड कलर अप्लाई कर देते हैं इस पे। ठीक है, तो मैं इस पे रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा लाइटिंग की तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, और इसको ब्लैंक करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, जो ईज इन प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दिया है, और जो ड्यूरेशन है वो हम यहाँ से 0.25 सेकंड रख देते हैं। अभी इसको जो अपने वेब पेज के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा तरीके से दिखेगा। देखिए इनफाइनाइट तरीके से एक लाइट की तरह दिख रहा है ना आपको, जो डीजे लाइट होती है। तो इस प्रकार से हम अपने एक एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ही मजेदार दिख रहा होगा फिलहाल आपको। तो वापिस वीएस, तो अभी हम क्या पढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने एनिमेशन प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ट्रांसफॉर्म पढ़ ली है, ट्रांजैक्शन। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम लोडर अपना क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था।
तो लोडर क्रिएट करने के लिए क्या कर लेते हैं, जितना भी हमारे CSS में है इसको डिलीट करते हैं कंटेंट को। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया हमारा। और अपने HTML के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अभी लोडर दे, टाइटल जो है वो भी इसको लोडर दे देते हैं, टाइटल भी हम इसको दे देता हूँ लोडर। और अपने जो div है उसके अंदर हम इसको क्लास दे देते हैं डॉट लोडर करके। तो div के अंदर हमने इसको क्लास दे दी है लोडर। अभी क्या करते हैं कि स्टाइल डॉट CSS के अंदर हमने जो div क्रिएट किया है इसको दे देते हैं डॉट क्लास, इसको हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट में दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं इसको 200 पिक्सल। ओके, ये यहाँ तक हम इसको देते आते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको जो सर्कल बनाना है हमें, तो इसको बॉर्डर रेडियस हम 50% कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉर्डर रेडियस 50% हम कर देते हैं। इसके अलावा इसका हम बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर एक्वा कर लेते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं अपने वेब पेज पे अब ये किस प्रकार से हमें दिखता है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो ये सर्कल के तरीके से हमें शो आउट होगा। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ डॉट जो हमने क्लास दिया है तो क्लास को हमने लोडर लिखा है, तो यहाँ पे हमें लोडर करना है। बॉर्डर इसको 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया है, बैकग्राउंड कलर भी हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अभी देखते हैं इसके ऊपर अपने सर्वर के ऊपर जाके। तो इस प्रकार से ये हमें शो आउट होके आया, क्योंकि हमने बॉर्डर इसको पूरे के ऊपर दिया है इसलिए बॉर्डर हमारे पास शो आउट होके आ रहा है। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम जो बैकग्राउंड कलर जो कंप्लीट है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। और अब इसको देखते हैं कि ओनली जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव हो जाएगा और हमने जो 20 पिक्सल दिया था ये इस प्रकार से आपके सामने शो आउट होके आएगा। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं कि जो इसको बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है तो हम इसको क्या देते हैं, बॉर्डर टॉप से दे देते हैं इसको ना, बॉर्डर टॉप से 20 पिक्सल एंड कंप्लीट पे हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 20 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं, ठीक है, सॉलिड ब्लू। अभी देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखेगा। हम बॉर्डर को टॉप राइट लेफ्ट हर जगह से दे सकते हैं। ये हमारे जो ब्लू कलर आ गया है और जो ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा CSS क्या करता है, जो हम बाद में जो प्रॉपर्टी देते हैं वो कंप्लीट पे अप्लाई करता है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम इससे नीचे लिख लेते हैं बॉर्डर टॉप से 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब देखते हैं और ये हमारे वेब पेज पे एक लोडर की तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल ये सर्कल घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी इस पे हमने ट्रांजेक्शन एनिमेशन कुछ लगाया नहीं है, तो वो और इस पे लगा के फिर दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने की फ्रेम आपको बताया था तो इसको हम की फ्रेम दे देते हैं, की फ्रेम। देन इसका नाम दे देते हैं हम स्पिन एनिमेशन, हम इसका नाम दे देते हैं। तो मैंने इसका स्पिन एनिमेशन नाम दे दिया है। अभी इसको कहाँ से कहाँ तक दिखाना है वो देख लेते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा एनिमेशन को एनिमेट कर देते हैं हम, कोई नहीं, ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम नाम कुछ भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि क्या नाम है क्या नहीं है। इसको मैं एनिमेट नाम दे देता हूँ ऐसे ही। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी इसको रोटेशन करना है तो हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक इसको रोटेशन करना है। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम लिखूंगा, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इसको प्रॉपर्टी देंगे हम, ट्रांसफॉर्म। देन इसको रोटेट करेंगे, रोटेट 0 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल रोटेशन घुमाना है। तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 0 डिग्री। इसके बाद नीचे ये करली ब्रैकेट हम
बंद हो जाएगा हमारे नीचे जो ऑलरेडी हो रखा है। इसके बाद हम टू प्रॉपर्टी और दे देते हैं इसको। फ्रॉम तो हमारी ऑलरेडी हो गई, हमने कर लिया, अभी टू से और कर देते हैं इसको। टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगेन। उसके बाद यहाँ पे रोटेट करेंगे इसको जितना आपको दिखाना है, तो हमें 360 डिग्री इसको करना है रोटेट। रोटेट 360 डिग्री। अभी हमने ये प्रॉपर्टीज पे लगा दी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक टेम्पलेट हो गया। फिलहाल इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि तब तक हम एनिमेशन इसको नहीं देंगे, तब तक ये कुछ भी आगे काम नहीं करेगा। तो हम इसको एनिमेशन भी देते हैं हमारे लोडर को। तो मैं यहाँ से इसको एनिमेशन दे देता हूँ, एनिमेशन प्रॉपर्टी, और इसको हम स्पिन एनिमेट नाम देते हैं अपना, जो ये स्पिन एनिमेट, इसको एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमारा नाम है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें रख देते हैं क्योंकि एनिमेशन में सबसे पहले क्या देना पड़ता है, नाम, फिर उसका ड्यूरेशन बताना पड़ता है। 3 सेकेंड इसका हमने ड्यूरेशन दिखा दिया। किस प्रकार से हम इसको देखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ईज इन तरीके से हमें शो आउट होके आए। और आप इसमें डिले वगैरह दिखा सकते हैं, तो हम इसमें दिखा देते हैं 0 सेकेंड और इनफाइनाइट इसको कर देते हैं फिलहाल। तो हमने इस पर एनिमेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो जैसे एक पूरा क्रिएट कर लेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, यहाँ पे मैंने आफ्टर लिख दिया था तो उसको रिमूव कर देना है। और अपने सर्वर के ऊपर जाएंगे, तब ये देखेंगे तो हमें एक लोडर क्रिएट हुआ मिलेगा कि इस तरीके से जैसे घूमता रहता है, हमारा दिखाता है क्या टाइमिंग, कभी नेट स्लो होता है, तो इसका ये मतलब कि भाई हमारा जो आया है व्यूअर्स वो देखने के लिए कि आपकी जो अभी नेट चल रहा है थोड़ा स्लो है, उसको दिखाने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ईज इन है, ईज इन आउट भी दिखा सकते हैं। जैसे दूसरी हम प्रॉपर्टीज पे लगाते हैं, ईज इन आउट भी प्रॉपर्टीज पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सॉ आउट करने के लिए ये थोड़ा सा रुक के और चलेगा, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ दिखाई देगा, ईज इन आउट। इसके अलावा जो टाइमिंग है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 सेकेंड स्पिन एनिमेट, इसको 1 सेकेंड कर देते हैं। और अब इसको अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं, तो ये हमें फास्ट थोड़ा चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम अपनी खुद की टेम्पलेट बना सकते हैं, खुद का एनिमेशन बना सकते हैं। ये जैसे कि आज हमने लोडर भी क्रिएट किया आपके सामने। तो आई होप आपको क्लास यहाँ तक जितना बताया गया है वो सब आपको समझ में आई होगी। और क्लास को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। जैसे नेक्स्ट वीडियो हम अभी बनाएंगे अमेजन का क्लोन, कुछ हमने आप बना लिया था, जो नीचे का पोर्शन बचा हुआ था वो भी क्रिएट करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।